प्रथम हुआ निहारिका से गुस्सा और किया धक्के मार करके मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही प्रथम मित्तल परिवार में वापस आता है ऑफिस से, वैसे ही निहारिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोल देता है कि निहारिका, तुम्हें हमारे परिवार के बीच में झगड़ा लाने लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है और राध्या को तुम बिल्कुल भी कुछ मत बोलना। राध्या मेरी धर्मपत्नी है और क्या करना है क्या नहीं करना है वह हम लोग समझ लेंगे। तुम गेस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट बनकर के मित्तल परिवार में रहो। जी हाँ दोस्तों, वह तुरंत निहारिका को धक्के मार करके हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर चले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि प्रथम के सामने अब ये सच आ चुका है कि निहारिका ने मित्तल परिवार को तोड़ने के लिए और राध्या को मित्तल परिवार से बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। निहारिका ने अब यह प्लान बना लिया है कि वह प्रथम और राध्या को अलग करके प्रथम को अपने साइड ले लेगी और उसके बाद धीरे धीरे करके राध्या को धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर निकाल देगी। लेकिन प्रथम मित्तल परिवार के सभी लोगों के सामने बोल देता है कि मैं राध्या के साथ खुश हूँ और मैं राध्या के साथ ही रहूंगा, क्योंकि निहारिका ने कुछ इस तरीके से सभी लोगों के कान भरे हैं कि सभी लोग अब यह चाहते हैं कि प्रथम मित्तल परिवार के बाकी सदस्यों की तरफ चला आए और राध्या को अकेला छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, जब रजनी किचन में होती है तभी वहां पर निहारिका जाकर के उनसे बोलने लगती है कि पता नहीं क्या है इस राध्या की, ये सब के बेटों को एक दूसरे से अलग करने में लगी हुई है, शायद इसकी नीयत ही ऐसी है। देखिए ना, अभी बुलबुल को एकता भाभी से दूर कर दिया था, अब प्रथम को आपसे दूर कर दिया है। ये सुनने के बाद रजनी को सच में रियलाइज होने लगता है, कहीं निहारिका जो बोल रही है वह सच तो नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ दादी को भी यह बोल देती है कि दादी देखिए ना, राध्या के वजह से प्रथम में मित्तल परिवार से दूर हो चुका है और घर का बंटवारा भी हो चुका है। क्यों ना हम लोग मिलकर के इस राध्या को धक्के मार करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर निकाल दें। और दादी को भी यह प्लान सही लगने लगता है, क्योंकि दादी तो यह पूरे तरीके से चाहती है कि राध्या मित्तल परिवार से बाहर चली जाए और प्रथम और निहारिका की एक बार फिर से शादी हो जाए। लेकिन शायद दादी और निहारिका को यह नहीं पता है कि प्रथम अब राध्या को किसी भी कंडीशन में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रथम हुआ निहारिका से गुस्सा और किया धक्के मारकर मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। यह दिन मित्तल हाउस के इतिहास में शायद सबसे तूफानी दिन बनने वाला था। शाम का समय था, आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी और मित्तल हाउस के आंगन में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, लेकिन माहौल में ऐसा तनाव था कि कोई भी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और ऑफिस से थका हारा प्रथम घर के अंदर कदम रखता है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसकी नज़र सीधे निहारिका पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठी हुई थी और राध्या को घूर रही थी। उस पल प्रथम के चेहरे पर जो गुस्सा दिखाई देता है, उसे देखकर घर के सभी लोग समझ जाते हैं कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। प्रथम सीधे निहारिका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। वह तेज आवाज में बोलता है, निहारिका, तुम्हें हमारे परिवार के बीच में झगड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और सुन लो, राध्या के बारे में एक भी गलत शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राध्या मेरी धर्मपत्नी है और उसे क्या करना है क्या नहीं करना है यह हम दोनों समझ लेंगे। तुम सिर्फ इस घर में गेस्ट हो और गेस्ट बनकर ही रहो। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी ने भी कभी प्रथम को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। राध्या भी हैरानी से प्रथम को देखने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रथम इतने खुले तौर पर उसके लिए खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेगा। निहारिका के चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, प्रथम, लगता है राध्या ने तुम्हें भी पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। तुम यह भूल रहे हो कि मैं इस घर की भलाई के लिए बोल रही हूँ। लेकिन निहारिका की यह बात सुनते ही प्रथम का गुस्सा और भड़क उठता है। वह ये देखकर घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं। रजनी जल्दी से आगे आती है और कहती है, प्रथम, ये क्या कर रहे हो? निहारिका हमारी मेहमान है। लेकिन प्रथम सख्त आवाज में जवाब देता है, माँ, मेहमान वह होता है जो घर की इज्जत करे, जो घर को तोड़ने की साजिश करे
वो मेहमान नहीं होता। यह सुनकर रजनी भी चुप हो जाती है। दूसरी तरफ दादी गुस्से से कांपने लगती हैं और कहती हैं, प्रथम, तुम अपनी आंखों पर राध्या का पर्दा चढ़ा चुके हो। असली सच तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन प्रथम अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो दरवाजे तक निहारिका को धक्के मारते हुए ले जाता है और जोर से कहता है, निहारिका, आज के बाद इस घर की चौखट पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। मित्तल परिवार के लिए तुम आज से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हो। यह सुनते ही निहारिका